तो दोस्तों 2 हफ्ते लगातार पार्टी करने के बाद योर बॉय इज बैक भाई एंड सो इज फुटबॉल। जिस तरीके से फुटबॉल ने वापसी करी है इन ला लीगा इन द प्रीमियर लीग दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। हमने कल दो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस देखे बिटवीन चेल्सी एंड मैनचेस्टर सिटी और साथ ही साथ रियल मैड्रिड वर्सेस मायोर्का। दोनों ही मैचेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम मार्क कुकुरेया हो भाई। फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन, यू डोंट वांट टू बी मार्क कुकुरेया। सब्सक्राइब करो फटाफट से और एंड तक देखना वीडियो, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं पहली मैच ऑफ द इवनिंग के बारे में, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के बारे में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था एंड ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी वर द फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस मैच, बिकॉज भाई 4 इन अ रो किया है उस टीम ने। ठीक है, उस टीम के बारे में कुछ तो ऐसी खासियत डेफिनेटली है कि वो चेल्सी को तो बहुत आसानी से हरा देंगे। एंड वहीं पर चेल्सी का अगर हम बात करें तो दे आर अ स्ट्रगलिंग साइड, दे नीड प्लेयर्स, दे नीड क्वालिटी प्लेयर्स, दे हैव 44 प्लेयर्स। ठीक है, ये सारी चीजें भी चल रखी है। पर अगर कल की मैच के बारे में बात करें, आई थिंक अगर कोई कैजुअल फुटबॉल फैन उस मैच को देख रहा होगा ना, वो यही कहेगा कि भाई चेल्सी तो बहुत ही ज्यादा खराब खेलती है एंड व्हाट नॉट। लेकिन दोस्तों अगर मैं तुम लोगों को यह बता दूं कि चेल्सी की कल की मैच में नेगेटिव्स तो डेफिनेटली है और उसी पे लोग फोकस करेंगे, लेकिन पॉजिटिव्स भी है। जिस तरीके से उनके डिफेंडर्स ने परफॉर्म करा दैट इज वेरी वेरी गुड। मैं वेस्ली फोफाना के परफॉर्मेंस से काफी खुश हुआ। चेल्सी के जो गोलकीपर है रॉबर्ट सैंचेज, उनके परफॉर्मेंस से भी बहुत खुश हुआ भाई। इफ ही हैड नॉट बिन देयर आई एम प्रीटी श्योर मैनचेस्टर सिटी 2 या 3 गोल और मार सकती थी। ही मेड इनक्रेडिबल सेव्स। यहीं पर मैं बात करूंगा मालो गुस्तो की, उसकी फर्स्ट टच बहुत बढ़िया थी। ही गॉट इनटू गुड स्पेसेस। यहीं पर मैं उनकी मिडफील्ड की बात करूं तो आई थिंक एंजो फर्नांडिस की थोड़ी सी प्रॉब्लम यहां पर ये आ जाती है दैट ही प्लेस द पास वेरी वेरी क्विकली। जब मतलब निकोलस जैक्सन की मैं यहां पर बात कर लूं या एनकुनकू को बात कर लूं, जो भी चेल्सी के अटैकिंग प्लेयर्स थे जो पोजीशंस पे आ रहे थे, उनके लिए वो पास बहुत पहले ही प्ले कर दे रहा था। तो यहां पर एंजो फर्नांडिस को भी थोड़ा सा और अच्छी तरीके से जेलन करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग योर टीममेट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी इन फुटबॉल। एंड ये मैंने कल 2 मैचेस से तो बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया। उस पर भी मैं अच्छे से टचअप करूंगा, लेकिन लेट्स कम बैक टू चेल्सी वंस अगेन। मोइसेस काइसेडो, आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। एंड द फैक्ट मतलब चेल्सी की पूरी ट्रांसफर बिजनेस जो अब तक चलती आई है अंडर टॉड बेले, ये कल क्लियरली हाईलाइट हो गई। चेल्सी ने लिटरली 200 मिलियन 300 मिलियन वर्थ के मिडफील्डर्स खिलाए एंड अल्टीमेटली वो बंदा चमका जिसको उन्होंने बेचा फॉर 25 मिलियन। माथियो कोवाचिच वाज फिनोमिनल। जिस तरीके से उसने गोल स्कोर किया दैट वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल भाई। जिस तरीके से ही ड्रिबल्ड पास्ट प्लेयर्स एंड ही कन्वर्टेड द चांस, इट वाज वेरी वेरी गुड टू सी। बट द बेस्ट पार्ट, द हाईलाइट ऑफ द मोमेंट मेरे हिसाब से दैट वाज द हालैंड गोल। जिस तरीके से उसने, हालैंड ने भाई लिटरली कुकुरेया उसके बाजू में था, ऑब्वियसली कुकुरेया का कोई पार्ट नहीं था इन दैट गोल ऑफ हालैंड, लेकिन जिस तरीके से हालैंड ने वो कन्वर्ट करा, कुकुरेया उसके बाजू में था, लाइफ केम फुल सर्कल। ठीक है, तो मैं तो भाई बहुत खुश हुआ उस मोमेंट को। एंड फाइनली वो कुकुरेया पाया, जो भी वो बोलते रहता है फालतू की बकवास, वो फाइनली रुक जाएगा। एंड आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी भाई। हालैंड ने उसको शुश करा दिया। एंड हालैंड ने भाई पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुकुरेया के बारे में क्या बोला भाई। बंदे ने बोला Kukurea is a very funny guy because last season he was asking for my jersey and now I know that he's featuring me in his song. तो लिटरली भाई हालैंड ने तो उसकी ले ली बराबर से। एंड हालैंड ने आई थिंक इस सिचुएशन को काफ़ी मेच्योरली हैंडल करा, बिकॉज यूजली अगर कोई आप और प्लेयर्स देखो लाइक विनीशियस जूनियर या फिर कोई ऐसे प्लेयर्स जो कि बहुत लड़ाकू विमान है, तो वो तो भिड़ जाए भाई, वो तो लिटरली भिड़ जाए। तो हालैंड ने बहुत मेच्योरली हैंडल करा एंड यहाँ पर उसकी मेच्योरिटी दिखती है, तो दैट्स गुड। पर ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ, मैनचेस्टर सिटी भी 100% पे नहीं थी। ये एक ऐसी सिटी टीम है जो रॉद्री के बिना खेल रही थी, आई थिंक काइल वॉकर के बिना खेल रही थी, जॉन स्टोन्स के बिना खेल रही थी। एंड आई एम प्रीटी श्योर और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे उनके जो मिसिंग थे। आई थिंक फिल फोर्डन हाफ टाइम के बाद आए थे, तो देयर वर प्लेयर्स जिन्होंने स्टार्ट नहीं करा, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो सिटी के लिए रेगुलरली फीचर करता है, उन्होंने स्टार्ट नहीं करा। सवीनियो सवीनियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है फॉर मैनचेस्टर सिटी। लिटरली नंबर 26 पहना बंदा रियाद मारेस की याद दिला गया मेरे को, जिस तरीके से उसकी टचेस थे, जिस तरीके से ही वॉज कटिंग इन साइड। पर वन मोर प्लेयर आई नीड टू मेंशन, कोल पाल्मर। आई थिंक कोल पाल्मर लेफ्ट वेर ही स्टार्टेड वेरी लेफ्ट लास्ट सीजन। कोल पाल्मर ने बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट करा। एंड मतलब मैं तुम लोगों को पर्सनली बताता हूँ, मैं 2-3 दिन पहले स्टैमफर्ड ब्रिज में ही था। ठीक है, अगर तुमने मेरे को इंस्टा पे फॉलो करा या फिर मेरी कम्युनिटी पे देखा हो, मैं स्टैमफर्ड ब्रिज में ही था। तो इट वॉज रियली वेरी क्रेजी टू से कि मैं परसों लिटरली उधर ही था एंड वहीं पर मैं उसी सीट पे बैठा था जिस पे पेप गार्डियोला बैठा था भाई। तो दैट इज ट्रूली ट्रूली मतलब इट्स ट्रूली गुड भाई। पर दोस्तों अब बात करते हैं रियल मैड्रिड के मैच के बारे में, बिकॉज इस मैच के बारे में तो भाई हमको बहुत ज़्यादा बातें करनी है। रियल मैड्रिड ने बहुत अच्छी तरीके से कल डिसअपॉइंट किया। फर्स्ट
फर्स्ट हाफ में अच्छा फुटबॉल खिलाया, पोजेशन ओरिएंटेड अप्रोच रखी। वी थॉट वी आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी, एक ऐसी अप्रोच जो शायद से टोनी क्रूज के साथ एंचेलोटी ने नहीं अपनाई हो, एक पोजेशन ओरिएंटेड अप्रोच। बिकॉज फर्स्ट हाफ में रियल मैड्रिड हैड 63% ऑफ द बॉल, बहुत ज्यादा पासिंग कर रहे थे एंड बहुत क्विकली बॉल को स्विच कर रहे थे। तो काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच थी कार्लो एंचेलोटी की इस मैच में। हाईलाइन खिला रहे थे, रूडिगर सेंटर बैक से सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर बन जा रहा था, बेलिंगम कैम से लेफ्ट बैक बन जा रहा था, फर्डिनैंड मेंडी लेफ्ट बैक से लेफ्ट विंग बन जा रहा था, और बहुत ही ज्यादा पोजिशनल फ्रीडम हमको ऑन द पिच दिख रहा था। फर्स्ट हाफ में तो ये लिटरली हमको लग रहा था कि भाई रियल मैड्रिड यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आई है, इट इज अ ट्रेनिंग मैच फॉर रियल मैड्रिड। लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी बाय लुकिंग एट रियल मैड्रिड, बट दैट वाज नॉट द केस, दैट वाज लिटरली नॉट द केस इन द सेकंड हाफ। बिकॉज कंप्लेसेंसी एक ऐसी प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड के साथ जो हमने बहुत बार फेस करी है, स्पेशली जब सीजन स्टार्ट हुआ हो। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने कल भी वो ही देखा। कंप्लेसेंसी रियल मैड्रिड की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। दे गेट कंफर्टेबल ऑन द पिच एंड एट टाइम्स दे कंसीड गोल्स, और कल भी हमने यही देखा भाई, दे कंसीडेड गोल। मैंने फर्स्ट हाफ के एंड में यही कहा था कि मैड्रिड मुझे कंप्लेसेंट होते हुए दिख रही है, बहुत कंफर्टेबल हो चुकी है ऑन द पिच, एंड इसके चक्कर में हम शायद से गोल खा सकते हैं। और कल ये वही हमें देखने को मिला। जैसे ही सेकंड हाफ हुआ, वेदात मुरीकी ने, एक ऐसा बंदा जिसका नाम मेरे से मिलता जुलता है, वेदात मुरीकी ने गोल कन्वर्ट किया। और ये बंदा हमेशा से हर्ट करता है रियल मैड्रिड को। मैंने ये 22-23 के सीजन में भी देखा था, 23-24 सीजन में भी उसने गोल मारा है, और अब थर्ड सीजन इन अ रो वेदात मुरीकी हैज स्कोर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और वो भी हेडर से ही बंदे ने मारा है। ठीक है, कोई अनोखा सा गोल नहीं मारा है, हेडर से, सेट पीस सिचुएशन से ही उस बंदे ने गोल मारा है, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि कार्लो एंचेलोटी ने हमारी सेट पीस प्रॉब्लम अब तक अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं करी है। यही प्लेयर बाय प्लेयर बात करूं तो मिलिटाओ वॉज लुकिंग हेवायर, मिलिटाओ वॉज नॉट एट इट। मैं अगर मिलिटाओ को रेट करूंगा तो मैं उसको 6/10 देना चाहूंगा। रूडिगर की अगर मैं बात करूं तो ही वॉज गोइंग टू अहेड, बॉल को लेके बहुत आगे जा रहे थे रूडिगर, और डिफेंस की जो लाइन थी उसको मेंटेन नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से चुआमिनी को भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो रूडिगर की अगर मैं बात करूं, आई वुड ऑल्सो गिव हिम अ 6/10। फर्डिनैंड मेंडी ने फालतू में, लिटरली फालतू में रेड कार्ड ले लिया फॉर दैट टैकल ऑन वेदात मुरीकी, लेने की कोई जरूरत नहीं थी। लिटरली लास्ट सेकंड ऑफ द गेम बाकी बचा था, एंड नाउ ही टेकन अ रेड कार्ड। आई थिंक ही इज गोना मिस वन गेम एंड वील हैव टू सी फ्रान गार्सिया इन दैट गेम। अगर और प्लेयर्स की बात करूं तो कारवाहल बहुत हैवी टचेस ले रहा था, उसके क्रॉसेस पिन पॉइंट नहीं हो रहे थे, तो कारवाहल के लिए भी एक अच्छा मैच नहीं था। आई थिंक कारवाहल को मैं 5/10 दूंगा, फर्डिनैंड मेंडी को भी मैं 5/10 दूंगा। कोर्तुआ मेड गुड सेव्स, पर जो गोल उसने कंसीड किया, अगर ये प्री एसीएल कोर्तुआ होता ना, आई एम प्रीटी श्योर ही वुड हैव सेव्ड इट। पर चलो कोई नहीं, नेवरदलेस कोर्तुआ की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक थी, तो आई वुड गिव हिम अ 6 या 7/10। यहीं पर अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं, चुआमिनी फर्स्ट हाफ में काफी सॉलिड लग रहे थे, बट सेकंड हाफ में चुआमिनी डिसअपॉइंटेड अ बिट, तो चुआमिनी को भी मैं 5 या 6/10 ही दूंगा। बेलिंगम पूरा गैस्ड आउट लग रहा था। बेलिंगम ने फर्स्ट हाफ में अपना पूरा 100% दे दिया, और सेकंड हाफ में उसके पास कुछ देने को बचा ही नहीं था। ठीक है, बेलिंगम डज नॉट नो हाउ टू रिजर्व हिज एनर्जी, एंड आई थिंक दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू लर्न। तो बेलिंगम का भी एक सॉलिड परफॉर्मेंस नहीं था। ही वुड ऑल्सो गेट अ 5/10 और 6/10। यहीं पर मैं विनी और रोड्रिगो की बात करूं, रोड्रिगो ने जो गोल स्कोर किया, उसके अलावा रोड्रिगो ने कुछ भी नहीं किया ऑन द पिच। मतलब उसके पास बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, बट ही वॉज पासिंग द बॉल, आई डोंट नो व्हाई। ही कुड हैव टेकन अ लॉट मोर शॉट्स देन दैट, पर उसने वैसा नहीं किया। ही पास द बॉल अराउंड, आई डोंट नो व्हाई। एट टाइम्स वो ड्रॉप डीप करके मिडिल में आ रहा था, एट टाइम्स वो लेफ्ट पे जा रहा था, एट टाइम्स वो राइट पे जा रहा था। तो इतनी पोजिशनल फ्रीडम आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए सही है नहीं, एंड कहीं ना कहीं कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स थोड़ी सी बैकफायर कर गई। अगर मैं एंचेलोटी एज अ मैनेजर को भी रेट करूँ इस मैच में, इट वॉज बैड, बिकॉज जो सब्सटीट्यूशंस भी करा एंचेलोटी ने काफ़ी लेट ऑन आए, ताकि वो इम्पैक्ट भी क्रिएट ना कर पाए। मतलब लिटरली 83rd मिनट पे आर्दा गुलर, ब्राहीम दियाज और लूकास वास्केज आ रहे हैं। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, आई एम प्रीटी श्योर आई कैन टेल यू दिस कि लूका मॉड्रिच ने भी इतना कुछ इंपैक्ट नहीं किया गेम में, एंड लूका मॉड्रिच शुड हैव बीन द वन जो 80th मिनट पे या फिर 75th मिनट में आ रहे हैं। और ये जो तीन लड़के थे हमारे, लूकास वास्केज, आर्दा गुलर, ब्राहीम दियाज, ये सारे प्लेयर्स को 65th मिनट में इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए था। तो काफी लेट सब्स्टिट्यूशंस करे, कार्लो एंचेलोटी गॉट द गेम रॉन्ग। तो मेरे हिसाब से तो ये पूरा रिजल्ट कार्लो एंचेलोटी पे भी आना चाहिए, बिकॉज उनकी टैक्टिक्स वर्कआउट बराबर से नहीं करी। यहीं पर अगर मैं एम्बापे की परफॉर्मेंस की बात करूं, वो भी थोड़े से हैवी टचेस ले रहा था, एंड ही वॉज ऑल्सो नॉट एट इट। ऑब्वियसली 2-3 बार केम वेरी वेरी क्लोज टू स्कोरिंग गोल, बट ही डिडंट गेट द गोल इवेंचुअली। विनीशियस की बात करूं, आई थिंक ही वॉज लुकिंग गुड, शार्प। ही वॉज द वन जो कि ही वॉज ट्राइंग टू टेक ऑन। ठीक है, मतलब मेरे को यहाँ पर एम्बापे और रॉड्रिगो के लिए तो ये था कि भाई ये लोग कॉशियस बहुत हो रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। ऐसा लग रहा था इन दोनों को देख के भाई, एज क्विक पेसी ड्रिबलर्स दे शुड बी द वंस जो कि कॉन्स्टेंटली कैरी करे बॉल को और सामने वाली ऑपोजिशन की डिफेंस को डराए, बट ऐसा एज सच हमने देखा नहीं फ्रॉम एम्बापे एंड फ्रॉम रॉड्रिगो। तो मतलब ऑनेस्टली आई एम सैड, आई एम डेफिनेटली सैड, क्योंकि कल रात के
3 बजे तक मैंने मैच देखा है एंड मैं कल ही लंदन से वापस आया हूँ। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग गोल्स, आई वॉज एक्सपेक्टिंग फायर पावर, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला फ्रॉम रियल मैड्रिड अपार्ट फ्रॉम दैट फर्स्ट गोल। पर मतलब यहाँ से भी काफ़ी, मतलब मैं ये कहूँगा कि इतना नेगेटिव मत सोचो। लोग कह रहे हैं कि भाई सीज़न खत्म हो गया, टोनी क्रूज़ को ले आओ। ऑब्वियसली टोनी क्रूज़ की याद आती है, मुझे भी आ रही है। पर सीज़न खत्म नहीं हुआ है, सीज़न लंबा है, 75 गेम्स का सीज़न है। हम यहाँ पर और ट्रॉफीज़ डेफिनेटली जीतेंगे, 2 या 3 ट्रॉफीज़ तो डेफिनेटली डेफिनेटली जीत सकते हैं। बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि एंचेलोटी नीड्स टू क्रिएट अ बैलेंस। आई थिंक कल के गेम में वी मिस्ड कामाविंगा 2 डायमेंशनल प्लेयर है, डेफिनेटली कुछ ऐड करते गेम में, एक डायनामिज्म कह लो या फिर डायरेक्टनेस कह लो, कामाविंगा ऐड करते हैं ऑन द पिच। तो दैट वाज डेफिनेटली मिस्ड बाय रियल मैड्रिड। बट एनीवेज भाई, वी हैव टू गो इनटू द नेक्स्ट गेम एंड अगला गेम आई थिंक 24 अगस्त को है, जिसका मैं वॉच लॉन्ग डेफिनेटली करूंगा। आई होप वहाँ पर चीज़ें बदलते हुए दिखे। वेल्वर्डे और बाकी सारे प्लेयर्स तो यही प्रॉमिस कर रहे हैं। तो लेट्स सी भाई। पर इसी के साथ दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, मैड्रिड पंडित को सब्सक्राइब कर देना। एंड विद दिस हाला माद्रिद इन नमास हस्ता इल्फिया मुसरियाल।